हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित अरोरा, करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट फ्रॉम आकाश बायजूस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, CUET का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 9 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन के लिए 12 मार्च है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में आपको CUET का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो में CUET का पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की। एज यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन, द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द CUET ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज cuet.samarth.ac.in। आप स्क्रीन पे ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं। CUET के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी है। जब आप ये ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे तो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, इस तरह का एक ऑफिशियल वेब पेज वहाँ पे ओपन होगा। ये CUET का एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे CUET से रिलेटेड सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पे टॉप साइड में आप दो ऑप्शंस देख सकते हैं, साइन इन एंड रजिस्ट्रेशन। ओके, अगर आप CUET के लिए ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं और अगर आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अगेन चेक करना है तो आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करके अपना क्रेडेंशियल फिल करके आप अपना फिल्ड फॉर्म चेक कर सकते हैं। और यदि आप CUET के लिए फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उस केस में आप यहाँ पे रजिस्टर पे टिक करेंगे। मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे टिक कर रहा हूँ। जब मैं रजिस्ट्रेशन पे टिक करूँगा तो इस टाइप का एक इंस्ट्रक्शन पेज वहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन पेज पे CUET के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारी साइड से आपको ये एडवाइस है कि आप सभी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली वेरी केयरफुली आप यहाँ पे रीड करें। जब आप इन सभी इन्फॉर्मेशंस को प्रॉपरली रीड कर लेंगे और जब आप इसके बॉटम साइड में आएंगे तो यहाँ पे एक आई एग्री पे आपको टिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं बात करूं फॉर्म स्टेटस की तो इस बार CUET के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि हम अभी फिल करने वाले, सेकंड इज द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द लास्ट वन इज द पेमेंट फी। ओके, तो सबसे पहले हम फिल करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछी गई है, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन नेम। ओके, एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका जो कैंडिडेट नेम आपको यहाँ पे फिल करना है वो आपके 10th की मार्कशीट या फिर 10th क्लास के सर्टिफिकेट से एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। साथ ही पेरेंट्स का जो नेम आप यहाँ पे फिल करेंगे वो आपके 10th के एजुकेशनल रिकॉर्ड में जो नेम मेंशन है अकॉर्डिंगली आपको अपने पेरेंट्स का नेम यहाँ पे मेंशन करना है। ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये देखा गया है कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में नेम के सीक्वेंस में चेंजेस होता है। कहीं पर सरनेम पहले आता है, फर्स्ट नेम बाद में आता है, तो किसी पर्टिकुलर स्टेट में फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के बीच में फादर्स नेम भी मेंशन रहता है। तो 10th की मार्कशीट में आपका जिस अकॉर्डिंग नेम मेंशन है अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, जेंडर आप यहाँ पे फिल करेंगे, नेशनलिटी आप यहाँ पे फिल करेंगे, आपकी इंडियन नेशनलिटी है या फिर फॉरेन नेशनलिटी है अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फिल करेंगे। देन आइडेंटिटी टाइप का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है जो भी आपको टिक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक कंफ्यूजन बच्चों की साइड से हमारे पास आता है बिकॉज आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कि आइडेंटिटी टाइप में कुछ ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। फॉर एग्जाम्पल पैन कार्ड, स्कूल ID कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस एंड अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। बच्चों का जो कंफ्यूजन हमारे पास यहाँ पे आता है वो ये है कि सर हमें यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में आधार कार्ड का सिलेक्शन करना है और आइडेंटिफिकेशन नंबर में आधार नंबर यहाँ पे हमें मेंशन करना है, लेकिन इस लिस्ट में आधार कार्ड का कोई नेम नहीं है। तो उन बच्चों को हम ये एडवाइस देना चाहेंगे कि लिस्ट में सबसे लास्ट जो ऑप्शन है अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ वो आप सेलेक्ट करके आइडेंटिफिकेशन नंबर में आप अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर सकते हैं। जब ये पर्सनल डिटेल्स फिल हो जाएगी और जब आप इस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आपसे पूछा गया है, आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। प्रेजेंट एड्रेस फिल करने के बाद जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे पूछा गया है। अगर आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक इफ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे आप क्लिक कर सकते हैं। जब आप इस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अगेन एक ऑप्शन दिया हुआ है चूज पासवर्ड। आपको एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। पासवर्ड की क्या टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए वो स्क्रीन पे मेंशन है। पासवर्ड की जो लेंथ है 8 to 13 कैरेक्टर्स के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए। आपके पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, 1 अपर केस लेटर कंपलसरी होना चाहिए, 1 लोअर केस लेटर कंपलसरी होना चाहिए और साथ में न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है जो कि इन फ्यूचर लॉगिन करते टाइम यूज होगा। साथ ही सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके उसका आंसर देना है और लास्ट में सिक्योरिटी पिन एंटर करके आपको सबमिट पर टिक करना है। जब आप सबमिट पर टिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बट फाइनल सबमिशन से पहले एक प्रीव्यू पेज ओपन होगा।
जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने फिल किया है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन रहेगी। आपको बिल्कुल केयरफुली पूरा अच्छे से चेक करना है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई डिटेल आपने रॉन्ग फिल कर दी है तो आप अगेन उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सारी डिटेल्स एकदम करेक्ट है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन में फिल करी है, तो इन सभी पॉइंट्स को टिक करके आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन ओटीपी आएगा जो कि आपको एंटर करना रहेगा। वो ओटीपी एंटर करने के बाद इस टाइप का एक वेब पेज वहां पे ओपन हो जाएगा। इस वेब पेज पर आप चेक कर सकते हैं कि सीयूटी के जो 3 पोर्शंस मैंने आपको बताए थे रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट के, उसका फर्स्ट स्टेप मींस रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब 2 फॉर्मेट यहाँ पे रिमेनिंग है। सेकंड वन इज द एप्लीकेशन फॉर्म एंड लास्ट वन इज द पेमेंट ऑफ द फी। तो अब सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जब एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे तो अगेन पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे पूछी जाएगी, लेकिन जो पर्सनल डिटेल्स हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल कर चुके हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन रहेगी, बट रिमेनिंग सम अदर पर्सनल डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करना रहेगा। फॉर एग्जांपल कैटेगरी, जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं पूछा गया था, यहाँ पे कैटेगरी आपको फिल करनी है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी, आपको अकॉर्डिंगली कैटेगरी यहाँ पे फिल करनी है। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी कैटेगरी आप यहाँ पे फिल करेंगे एक्सेप्ट जनरल, इस फॉर्म के एंड में आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी का सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट सीयूटी के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। अगर आप पीएच मींस फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। फादर्स नेम ऑलरेडी हम फिल कर चुके थे इसलिए यहाँ पे शो हो जाएगा। फादर्स क्वालिफिकेशन, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, मदर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। गार्जियन नेम जो कि आप पहले फिल कर चुके हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो शो रहेगा। एनुअल फैमिली इनकम आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। आर यू ट्विन, अगर आप ट्विन है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। डोमिसाइल स्टेट, कौन से स्टेट का आपका डोमिसाइल है आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्टेट मेंशन करना है। आर यू डायबिटिक, यस और नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, अर्बन, रूरल, आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप सीयूटी के एग्जाम की प्रिपरेशन किस टाइप से कर रहे हैं, किस मोड में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या वो कोचिंग का मोड है या फिर वो सेल्फ स्टडी है या फिर वो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मोड है, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज द मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपके 12th क्लास में आपका मीडियम ऑफ स्टडी क्या है, क्या वो इंग्लिश मीडियम है या फिर वो हिंदी मीडियम है या फिर एनी अदर रीजनल लैंग्वेज में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ये करने के बाद जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस यहाँ पे पूछा जाएगा, लेकिन वो हम ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल कर चुके हैं तो वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन रहेगा। आप जस्ट उसको अगेन चेक कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल्स आपने यहाँ पे रॉन्ग फिल करी है तो फिर आप उसको यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस के बाद जब इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो सबसे बॉटम साइड में अदर कोटाज एंड कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कुछ ऑप्शंस है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, यस और नो में आपको अपना आंसर देना है। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, एक्स सर्विसमैन, क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, यस और नो, क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, यस और नो। आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, यस और नो। अकॉर्डिंगली अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं या इन कोटाज में आप आते हैं तो आपको यहाँ पे आंसर देना है यस, अदरवाइज आप यहाँ पे नो आंसर सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपसे आपकी एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे पूछी जाएगी। सबसे पहले 10th की डिटेल्स यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी। आपका रिजल्ट का स्टेटस क्या है, ऑब्वियसली 10th क्लास में हम पास्ड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आपने अपनी 10th क्लास कंप्लीट करी है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यहाँ पे 10th और इक्विवेलेंट का ऑप्शन आएगा जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अर्बन में आपका स्कूल था या फिर रूरल में था, अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, आपका गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट अनएडेड था, आपके स्कूल का टाइप आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड नेम, आपने 10th क्लास में कौन से बोर्ड से आपने पढ़ाई करी थी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, ओपन बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर एनी अदर बोर्ड, वो बोर्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा। बोर्ड नेम के बाद स्कूल और कॉलेज का नेम एंड एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपके स्कूल जिस एड्रेस पे मेंशन था उसका पिन कोड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। रोल नंबर, 10th क्लास की मार्कशीट का रोल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है और रिजल्ट मोड पास्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जब आप 10th क्लास के रिजल्ट मोड को एज ए पास्ड आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपसे आपके 10th के मार्क्स भी यहाँ पर पूछे जाएंगे जो कि आपको फिल करना रहेगा। 10th की डिटेल फिल करने के बाद जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो क्लास 12th की डिटेल्स भी यहाँ पे एनटीए की साइड से आपसे पूछी जा रही है। देन रिजल्ट स्टेटस,
अगर आप अभी 12th में हैं तो आप यहाँ पे अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपने 12th ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है तो आप यहाँ पे पास्ड पे टिक कर देंगे। पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आपने 12th किया है, या फिर अगर आप अपीयरिंग में है तो 2023 आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, टाइप ऑफ स्कूल, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड नेम, स्कूल का नेम, स्कूल का एड्रेस एंड रोल नंबर, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर किसी बच्चे ने 12th को प्रीवियस ईयर्स में पास कर लिया है और यहाँ पे जब पासिंग स्टेटस को पास्ड पे सेलेक्ट करता है तो उस बच्चे के लिए यहाँ पे पास्ड सेलेक्ट करने के बाद 12th के मार्क्स पूछने का भी एक ऑप्शन आता है, तो आपको वहाँ पे अपने 12th के मार्क्स एंटर करने पड़ते हैं। जब 10th एंड 12th की डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर देंगे तो आपको सेव पे क्लिक करना रहेगा। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल। मीन्स सीयूटी का एग्जाम देने के लिए आप कौन सी सिटी या कौन से स्टेट्स को एज एन एग्जामिनेशन सेंटर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन गिवन है। ओके, मीन्स 2 स्टेट या फिर सेम स्टेट के 2 सेंटर्स, 2 सिटीज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वही स्टेट विजिबल होंगे जो कि एड्रेस के टाइम पे आपने फिल किया है। मीन्स आपने एड्रेस के टाइम पे जो भी स्टेट मेंशन किया है, फॉर एग्जांपल अगर मैं गुजरात का रहने वाला हूँ या फिर मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ या फिर मैं किसी भी स्टेट का रहने वाला हूँ, तो वो स्टेट प्लस उसके नियर बाय के 2 स्टेट यहाँ पे एज एन एग्जामिनेशन सेंटर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो स्टेट आप लेफ्ट हैंड साइड में सेलेक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड में उस स्टेट की कोई भी सिटी आप एज एन एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव पर टिक करना है। जब आप सेव पर टिक करेंगे तो इस तरह का एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द CUET ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन की रिक्वायरमेंट है, 2 ऑप्शन उन्होंने आपसे मांगे हैं। फर्स्ट वन इज द सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम एंड सेकंड सेलेक्ट प्रोग्राम नेम। मीन्स आपको यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है और आपको अकॉर्डिंगली उस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम का नेम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे क्यों दिया गया है, ये बात आपको समझना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। अगर मैं बात करूँ कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, लाइक नीट और JEE, तो उन एग्जाम्स में क्या होता है, जब इन एग्जाम्स का रिजल्ट आ जाता है तो बाद में एक कॉमन काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट होता है। उस कॉमन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आपको एक सिंगल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसी में सभी कॉलेजेस की लिस्ट मेंशन होती है और आपको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेजेस का चॉइस फिलिंग ऑर्डर वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन CUET में ऐसा नहीं होता। CUET का रिजल्ट आने के बाद CUET में जो काउंसलिंग कंडक्ट होती है वो इंडिविजुअली यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग कंडक्ट होती है। मीन्स CUET का रिजल्ट आने के बाद आपको इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल एग्जिस्ट करता है वो ये है कि CUET का रिजल्ट आने के बाद आप सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ आज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारी कॉमन एडवाइस सभी स्टूडेंट्स को ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आप यहाँ पे सेलेक्ट करके चलें, ताकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग मैक्सिमम ऑप्शंस आपके लिए ओपन रहें। तो इस बात का आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी है। आप एक यूनिवर्सिटी के एक से ज़्यादा प्रोग्राम भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम नेम बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। जब मैं किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो उसके साइड में उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मीन्स उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कौन से सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए मुझे CUET के एग्जाम में अपीयर होना है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर मेरे को बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी के लिए CUET का रजिस्ट्रेशन करना है तो मुझे रिक्वायरमेंट है केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स सब्जेक्ट्स का CUET के एग्जाम में अपीयर होने के लिए। मैं इसको थोड़ा और क्लियर वे में आपको समझा देता हूँ। CUET के एग्जाम में सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज योर लैंग्वेज टेस्ट, सेकेंड वन इज डोमेन टेस्ट, डोमेन में आपके 27 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं, लास्ट वन इज द जनरल टेस्ट। तो इनके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हर एक ब्रांच और हर एक यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। तो वो यहाँ पे मेंशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकंड ऑप्शन लूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बैचलर ऑफ साइंस बॉटनी के लिए, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनी वन लैंग्वेज, मीन्स मुझे अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में BSc बॉटनी में एडमिशन लेना है तो मेरे लिए कंपलसरी है कि मुझे लैंग्वेज में से कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पे अपीयर करना पड़ेगा। साथ ही मुझे डोमेन सब्जेक्ट्स में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ऑप्ट करना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए।
थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। अगर मेरे को यहाँ पे बीए पॉलिटिकल साइंस में जाना है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि मेरे को जनरल टेस्ट यहाँ पे ऑप्ट करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज जो भी यूनिवर्सिटीज और जो भी प्रोग्राम्स आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली ही आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ताकि उन्हीं सब्जेक्ट का एग्जाम देके एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपका कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंगली फिट हो। तो यहाँ पे अगेन एक कॉमन एडवाइस जो हमारी तरफ से बच्चों को रहती है वो ये है कि आप एक या फिर दो लैंग्वेज, ओके, मैक्सिमम डोमेन सब्जेक्ट जो कि आपके 12th क्लास में हैं वो डोमेन सब्जेक्ट्स, बिकॉज कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ये भी कंडीशंस हैं कि डोमेन सब्जेक्ट वही होना चाहिए जो कि आपके 12th क्लास में है। तो आप मिनिमम 2 लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन सब्जेक्ट जो कि आपके 12th क्लास में है और साथ ही जनरल टेस्ट, इन सब्जेक्ट्स को एग्जाम के लिए जरूर ऑप्ट करें, ताकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के मैक्सिमम प्रोग्राम्स के लिए आपका कॉम्बिनेशन सेट हो सके। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करके जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स के ऑप्शन दिए गए, मैक्सिमम 10 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जिनका आप सीयूटी में एग्जाम दे सकते हैं। सीयूटी का एग्जाम शिफ्ट वाइज होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आप सीयूटी के एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट 1 में हो सकता है मैंने इंग्लिश लिया है, सब्जेक्ट 2 में मैं एनी अदर लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, सब्जेक्ट 3, 4, 5, 6, 7 में हो सकता है मैं डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ, या फिर आप अपने 12th क्लास के अकॉर्डिंग जो भी डोमेन सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं और जो भी यूनिवर्सिटीज़ के जो भी प्रोग्राम्स आपने सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, और लास्ट में जनरल टेस्ट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अकॉर्डिंगली मैक्सिमम 10 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर कोई बच्चा 10 से कम सब्जेक्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट करता है तो रिमेनिंग में वो नॉट एप्लीकेबल पे टिक करके आगे कंटिन्यू कर सकता है। जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो लास्ट में आई एग्री पे टिक करके मैं इसको फाइनल सबमिट कर दूंगा। फाइनल सबमिट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, मुझे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने रहेंगे बिकॉज मैंने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जनरल कैटेगरी पे टिक किया था। लेकिन अगर आप जनरल के अलावा किसी भी अदर कैटेगरी को वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन विजिबल रहेगा, आपने जो भी कैटेगरी वहाँ पे फिल करी है उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट पे टिक करना पड़ेगा। तो आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पे टिक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। प्रीव्यू पेज मीन्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स फिल करी है, आपकी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, सब्जेक्ट एंड कॉलेज सिलेक्शन डिटेल्स एंड एग्जाम देने के लिए जो भी सब्जेक्ट्स आपने ऑप्ट किए हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे एज ए प्रीव्यू पेज में मेंशन रहेगी, जो आपको प्रॉपर चेक करना है। चेक करने के बाद इन सभी पर्टिकुलर्स को आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट का वेब पेज ओपन हो जाएगा। आप इसमें ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी मोड से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट की इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब आप सीयूटी के लिए रजिस्ट्रेशन पे टिक करेंगे तो एक इंस्ट्रक्शन पेज ओपन होगा, उसी पेज पे पेमेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि अगर आप 3 सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं सीयूटी में एग्जाम अपीयर होने के लिए तो आपको अप्रोक्सीमेट 750 रुपीज़ फॉर द जनरल कैटेगरी वहाँ पे करना रहेगा। अगर आप मोर देन 3 करते हैं तो कितना पेमेंट रहेगा, और अगर आप मोर देन 7 और 8 सब्जेक्ट्स अगर आप वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो आपका कितना पेमेंट आपको पे करना रहेगा। तो सारी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन पेज पर मेंशन है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन मोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लूँगा तो एक कंफर्मेशन पेज जनरेट होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं हुआ है मीन्स आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। कंफर्मेशन पेज जनरेट होना मीन्स आपने सीयूटी के लिए सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है, और ये कंफर्मेशन पेज फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको संभाल कर रखना है। तो इस कंफर्मेशन पेज को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको इसको संभाल के रखना है। हम उम्मीद करते हैं सीयूटी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप सभी को समझ आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।